पहले ये देखो। ऑलराइट, अब रैपिड फायर राउंड। राधिका खेड़ा तैयार हो जाइए। आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, राधिका खेड़ा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी। क्या असंभव! ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। अच्छा, संविधान बदलने की साजिश हो रही है? किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की तैयार है। ओके। इसकी माँ का भोग। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली उनके साथ क्या अन्याय होगा? ओके। बोलने दे। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है? बिल्कुल बनाना चाहती हूँ। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से कल थी तक आप पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज देखिए- कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल। क्या बोला तूने? क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो ना? क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहाँ हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। यू आर ए गुड क्वेश्चन। तभी तो वो विपक्ष में है, क्योंकि वो बेईमान है। ये आपका आर्गुमेंट था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेईमान। मैं फिर बोलूंगी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाया था। ओके। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या बेईमानी हो सकती है? सब कुछ सामने है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं? भगवान राम के नाम पर क्या बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर अपने आराध्य को पूजना राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस मंदिर को बनाने का सपना पूरा किया गया। हमारी सरकार है, इसीलिए ये हुआ। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे हमें सामने आ रही है चीज़ें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जैसे शाह बानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया आप तो जाएगा। 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने, एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला झूठ था, अब वाला सच। ओके। पहले कहते थे आप मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें अभी भी बीजेपी कहा का मैंने कोई कहा रोल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और मोदी जी ने बनवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, वो मंदिर नहीं बन सकता। ओके। कुछ भी। 370 धारा 370 हटाने से आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया है क्या? बहुत हद तक फर्क पड़ा है, और उसका साफ तौर से एग्जाम्पल है जो राहुल जी वहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग कर पाते क्या? वही मुझे समझ नहीं आता था कि एक तरफ वो हमें कहते हैं कि जाके लड़ाई लड़ो, 370 हटने से ही होगा, खुद स्कीइंग कर रहे हैं। ओके। 26/11 के बाद क्या हिंदुस्तान का जो जवाब था वो कमजोर था? हमने 26 कोई जवाबी कार्रवाई फौजी तौर पर नहीं की थी? 26/11 के बाद लोग कपड़े बदल रहे थे। 26/11 के बाद बिरयानियों की तैयारी हो रही थी कसाब को, और मैं इस बात को लगातार बोलती थी, और शायद इसीलिए मुझे लगातार कहा। अगर आप देखेंगे, प्रियंका गांधी जी के एक सलाहकार ने ही ट्विटर पे लिखा है, जो उनके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन में या किस में थे, तो कहते हैं जब तुम्हारे विचार मैंने सुने थे राम मंदिर के ऊपर, मुझे तभी लग गया था तुम भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हो। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ओके। पुलवामा में क्या वाकई पुलवामा हमले में सरकार की नाकामी थी? सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं क्या? सत्यपाल मलिक जी को पहले कहना चाहिए था ना ये सब कुछ। ये तो बीजेपी की लाइन है। पर वो एक आम आप इंसान बोलिए की मैं लाइन बीजेपी में है। ही हूँ अब। ये बीजेपी भी छोड़िए, और ये आम इंसान की लाइन है। जब वो वहां थे उसी दिन कहते हैं। क्या बोला तूने? क्या चौकीदार चोर है? बिल्कुल नहीं। रफाल का आरोप गलत था, वो तो सबके सामने है, बिल्कुल गलत क्यों था। लगाया था फिर? अब राहुल जी ने कहा तो लगाना पड़ा ना। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक क्या बिल्कुल देश का सही फैसला था, और उसमें पाकिस्तान में आतंकवाद को नुकसान हुआ? बिल्कुल। पाकिस्तान के क्या हालात है आज सब जानते हैं।
नोटबंदी का फैसला सही था राधिका? देखिए, काला धन कम हुआ ये तो साफ है। जिस तरीके से कुछ लोग जो परेशान है, खास करके कांग्रेस पार्टी, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको हुई है, तो इसका मतलब तो साफ है कि नोटबंदी बिल्कुल सही फैसला था। सबसे तकलीफ, आप आम आदमी से पूछेंगे आपको नोटबंदी, आपको तकलीफ हुई नोटबंदी से? मुझे तो नहीं हुई, आपको हुई? जिनको तकलीफ हो रही है वही चिल्ला रहे। ओके, क्या चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है? कैसे हो सकता है? मतलब आप अपनी नाकामी, आप 10 साल में एक आंदोलन नहीं करते और अपनी नाकामी चुनाव आयोग पे डालते हैं। देश में बेरोजगारी है या नहीं? देखिए, बेरोजगारी पूरे विश्व में है, लेकिन भारत फिर भी उससे बहुत बेहतर है। आपको सारा रिवायरिंग करना पड़ रहा होगा ना, पहले कुछ और बिल्कुल सोच के नहीं। बोलते थे, अब कुछ पहले सोचना पड़ता था, अब सच निकल रहा है। देखिए, Okay. इसीलिए तो सच बोल पा रही हूँ। क्या देश में महंगाई है? महंगाई, आम आदमी बेहाल है जैसा आप पहले कहते थे? मानक जी, मैं मानती हूँ अगर देश में महंगाई और देश में बेरोजगारी होती तो 10 साल से मोदी जी की सरकार बार बार नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या उज्ज्वला स्कीम एलपीजी गैस वाली नाकाम है? बिल्कुल नहीं, महिलाओं को सिलेंडर मिला है। जनधन योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं, टॉयलेट्स वाली योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। लोगों के घर में टॉयलेट से, और ये मैंने डिफरेंस देखा जब मैं अलग अलग गाँव में गई। अब सड़कों पे लोग टॉयलेट करते हुए नहीं नजर आते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले आप कहते थे इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी करेंगे, अब क्या कहते हैं? देखिए, गरीब तो है क्योंकि 54 इयर्स के अपने राज में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को गरीबी मिटा दी कुछ जाए। भी नहीं किया। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।